हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी का स्वागत है हमारी आज के वीडियो में। और आज के वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड बचे हुए क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.3 के। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से, बट इससे पहले मैं आपको एक अपडेट बताना चाहती हूँ। जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया था उसमें 1/2 मैंने कॉमन ले लिया था, बट वो 1/2 कॉमन नहीं होगा। वहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/4 हो जाएगा। बाकी आपका आंसर करेक्ट था, ठीक है। तो प्लीज़ वो करेक्ट कर लेना आप लोग अगर आपने वो क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तो। नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन को हम लोग देखें तो नीचे सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल आपका फार्मूला बेस्ड है। क्यों? क्योंकि आपके दोनों ही फार्मूले होते हैं। 1 - cos x का भी कोई एक फार्मूला होता है और 1 + cos x का भी कोई एक फार्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो कि होता है 1 - cos x का होता है 2 sin² x/2, ठीक है। एंगल का हाफ हो जाएगा। और 1 + cos x का फार्मूला होता है 2 cos² x/2 डॉट dx। 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आप कैंसिल भी कर सकते हो। फिर उसके बाद ऐसे भी लिख सकते हो sin² x/2 है और नीचे cos² x/2 है। तो सिंपली अगर सिर्फ sin x और cos x होता तो क्या होता है tan x/2। तो यहाँ पर हो जाएगा tan² x/2 डॉट dx। ओके, अब हमारे पास इंटीग्रेशन के फॉर्मूले में ये तो दिया हुआ है कि tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, लेकिन tan² x का इंटीग्रेशन नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर x/2 से घबराना नहीं है, इसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं ऐसे। हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी 10th क्लास में कि 1 + tan² थीटा = sec² थीटा, ठीक है। तो tan² थीटा की वैल्यू क्या आएगी? 1 आपका इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी फॉर्मूले आप यूज़ करोगे उसको यहाँ पर साइड में लिखते जाओगे ताकि आपको भी वो धीरे धीरे याद हो जाए। तो ये फार्मूला होगा, तो यहाँ पर हम लोग उसको ऐसे लिख सकते हैं दैट sec² थीटा का जगह पर x/2 - 1 डॉट dx इसका इंटीग्रेशन करना है। अब यहाँ पर अगेन माइनस आ गया है, बीच में प्लस या माइनस कोई भी आया तो हम लोग उसको इंडिविजुअली सेपरेट कर देते हैं, फिर इसके बाद इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ पर sec² x/2 का इंटीग्रेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू dx, फिर 1 का होगा इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx। तो अलग अलग करके लिख देते हैं sec² x/2 डॉट dx -1 कांस्टेंट है तो बाहर रहेगा, तो dx का इंटीग्रेशन होगा। इसका क्या होता है tan x/2। ये फार्मूला होता है कि sec² x का इंटीग्रेशन क्या होगा tan x। तो यहाँ पर x/2 है तो tan x/2 माइनस में x फिर प्लस में c। ओके, यस। अब अगेन यहाँ पर एक और चीज़ करनी है, आई थिंक सो कि x/2 है तो यहाँ पर sec² x/2 का तो हो गया tan x/2, लेकिन एंगल का भी तो डिफरेंशिएशन होगा और एंगल है x/2 यानी 1/2। तो 1/2 आपका यहाँ पर बाई में आ जाएगा, बाई 1/2 तो 2 tan x/2 माइनस में x प्लस c। आई होप सो ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका ये वाला, ये भी आपका बिल्कुल फार्मूला बेस्ड है। अगर इसको मैं यहीं करके दिखाऊं, एक सेकेंड थोड़ा सेपरेट कर देते हैं बिकॉज ये फार्मूला बेस्ड है। तो एक फार्मूला होता है हमारे पास cos x का, जो कि मैंने आपको डे 1 में बताया था कि cos² x/2, यानी जब भी हमने इसके क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किए थे तब माइनस sin² x/2। और यहाँ पर 1 का क्या हो जाएगा, 1 इज़ व्हाट sin² x प्लस cos² x। लेकिन यहाँ पर हमने एंगल x/2 हाफ में लिया है, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या ले सकते हैं cos² x/2 प्लस sin² x/2, एंगल हाफ ले लिया। फिर अगेन cos x का फॉर्मूला क्या होगा, यही वाला। cos x ऊपर भी है cos x नीचे भी है, तो यहाँ पर हम लोग वापस यही फार्मूला लिखेंगे। तो छोटा लिख देते हैं ताकि ये अट जाए यहाँ पर, माइनस sin² x/2। तो यहाँ पर माइनस sin² x/2 है और ये प्लस sin² x/2 है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और ऊपर आपका क्या है cos² x/2 माइनस में sin² x/2, वो तो वैसे ही रहेगा, लेकिन नीचे ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 2 cos² x/2 हो जाएगा। और उसके बाद अब देखो नीचे सिर्फ सिंगल टर्म है तो वो ऊपर वाले इंडिविजुअल टर्म को डिवाइड करेगा, तो cos² x/2 को ये डिवाइड करेगा आपका। तो क्या बच जाएगा, एक सेकेंड, 1/2 यहाँ पर हम लोग कांस्टेंट बाहर ले लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या बचेगा अंदर। 1/2 तो बाहर ले लिया, तो cos² x/2 से cos² x/2 कट जाएगा तो 1 बचेगा। फिर माइनस में क्या आएगा sin² x/2 और यहाँ पर है tan cos² x/2, तो क्या हो जाएगा sin/cos, दैट इज़ tan² x/2, ठीक है। अब अगेन यहाँ पर
इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स डॉट डी एक्स आप लिखते जाना। और ये आपका बीच में माइनस आ चुका है तो फिर से इसको हम लोग सेपरेट कर देंगे, तो 1 का इंटीग्रेशन होगा तो 1 बाहर आ गया, 1 डॉट डी एक्स माइनस में यहाँ से इंटीग्रेशन होगा tan स्क्वायर x/2 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन का थोड़ा बॉक्स बना देते हैं हम लोग। यहाँ पर 1/2 तो हमने बाहर लिया हुआ ही है। अब उसके बाद dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। फिर माइनस में tan स्क्वायर x का क्या हो जाएगा, अगेन हमने जो यहाँ पर कन्वर्जन किया है तो ये वाला स्टेप आप यहाँ पर फॉलो करोगे। tan स्क्वायर x का क्या, पहले इसको sec स्क्वायर x/2 -1 में कन्वर्ट करना है, फिर उसके बाद यही स्टेप यहाँ पर दोहराना है, इसलिए मैं इसको डबल नहीं करूँगी, आपका आंसर इसी फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, या अब उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है साइन स्क्वायर x डॉट डी एक्स का इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर अगर हम लोग क्वेश्चन में लिखें कि साइन स्क्वायर एक्स ही है हाँ डॉट डी एक्स, तो आपका ये भी एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा का, दैट साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। तो आपको ये फॉर्मूले आने चाहिए ताकि आप यहाँ पर अप्लाई कर सको। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हम डायरेक्ट इसी फॉर्म में लिख देंगे, 1 माइनस कॉस 2 थीटा नहीं एक्स, यहाँ पर एक्स है ना, x/2 डॉट डी एक्स। तो अगेन नीचे आपका सिर्फ इंडिविजुअल टर्म है तो इसको सेपरेटली डिवाइड करेगा, तो यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/2 माइनस कॉस 2x/2 डॉट डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना होगा। तो अगेन यहाँ पर 1/2, इसमें से भी 1/2 हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो 1/2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचा 1 माइनस कॉस 2x डॉट डी एक्स। तो अब इसको वापस बीच में माइनस आ चुका है तो इंडिविजुअली सेपरेट करेंगे, सॉरी इंडिविजुअली इंटीग्रेट करेंगे, यानी कि ऐसे लिखेंगे कि 1 डॉट डी एक्स फिर माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x डॉट डी एक्स, सिंपल। तो 1 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो 1 इंटू 1/2 ही होता है। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन स्टार्ट कर देंगे, डी एक्स का क्या होता है, x होता है, माइनस में कॉस 2x, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, दैट इज़ साइन, तो साइन 2x हो जाएगा, फिर 2x एंगल का इंटीग्रेशन, एंगल का डिफरेंशिएशन होता है। एक बात यहाँ पे याद रखनी है, जब भी हमारा बेसिक फार्मूला से कोई मैच कर रहा है इट मीन्स दैट कि आप यहाँ पर तो ठीक है लिख दोगे कि cos x यहाँ पर एंगल में 2x है तो एज इट इज़ 2x लिख दोगे sin 2x, लेकिन उसके बाद यहाँ पर अगर x के अलावा कोई और एंगल है तो आप उसका डिफरेंशिएशन भी लिखोगे, 2x का होता है 2, बाई में 2 आ जाएगा, जैसे हमने पीछे लिखा था x/2 का 1/2 नीचे। ओके, तो 1/2 का इन्वर्स करेंगे तो 2 आ जाएगा, दैट्स सिंपल। यही हो गया आपका आंसर। तो ये क्वेश्चन भी होता है डन। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है इसी की तरह, cos स्क्वायर 2x डॉट डी एक्स। अब इसका भी एक फार्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा का, दैट इज़ इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा, उसमें बस माइनस था इसमें प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉस थीटा 2 थीटा बाई 2, तो बस आपको इतना ही करना था। ये आप होमवर्क भी कर सकते हो, बट मैं आपको बेसिक बता देती हूँ, बाकी का प्रोसेस आप खुद से देख लेना, क्योंकि उतना करोगे तभी आपको प्रैक्टिस बनेगी, है ना। तो यहाँ पर सिंप्लीफाइड करेंगे, इसको लिखेंगे क्या, 1 प्लस कॉस 2 थीटा नहीं सॉरी बार बार थीटा लिखा जा रहा है, 2x ओके बाई 2 डॉट डी एक्स। तो यहाँ पर आपको 2x लिखकर छोड़ नहीं देना है, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 2x, तो 2 टू जा 4, तो 4 ही लिखो डायरेक्ट कि एंगल का डबल कर देना है, तो 1 प्लस कॉस 4x/2। ठीक है, अगेन 1/2 हम लोग कॉमन ले रहे हैं, तो उसके बाद क्या बचेगा 1 डॉट डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 4x डॉट डी एक्स। तो यहाँ पर भी वही होगा फॉर्मूला जो हमने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया, dx का इंटीग्रेशन x होगा, cos 4x का दैट इज़ sin 4x/4, 4x का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस में c, तो ये हो जाएगा आपका आंसर एंड दिस क्वेश्चन इज़ डन। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि sin स्क्वायर x/1 प्लस कॉस x डॉट डी एक्स। ठीक है, अभी तो हमें सारे क्वेश्चन में फार्मूले दिखे कि हाँ हमने यह फार्मूला पढ़ा था और उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे, तो हमने डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक अप्रोच लगा दी। लेकिन यहाँ पर आप देखो साइन स्क्वायर एक्स का हमें पता है कि ठीक है ये फार्मूला होता है, लेकिन कुछ और भी आपको यहाँ पर करना होगा, जैसे कि साइन स्क्वायर एक्स का अपना 10th में एक फार्मूला पढ़ा था कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, कैसे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट 1। तो अगर आपको साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू चाहिए तो कॉस स्क्वायर एक्स आपका आर एच में चला जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स आएगा ना। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, क्योंकि आपका सोल्यूशन बहुत सिंप्लीफाइड हो जाएगा। आप चाहो तो ट्रिगो लगा सकते हो, बट बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। और नीचे 1 प्लस कॉस 6, मैंने यहाँ पर ऐसा क्यों किया आप देखो, अभी हमने इंटीग्रेट नहीं किया है, अभी हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं बस।
तो सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो यहीं पे कर लेते हैं। 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फॉर्मूला लगेगा, दैट इज़ 1 माइनस कॉस एक्स इंटू में 1 प्लस कॉस एक्स, फिर अपॉन में 1 प्लस एक सेकेंड कॉस एक्स। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। डॉट डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू आपको इंटीग्रेट करना है, तो बचा क्या अभी आपके पास, तो बस एक ही टर्म बचा ना कि दैट इज़ 1 माइनस कॉस एक्स डॉट डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन करना है आपको, सिंपल। तो हमारे पास टर्म क्या आया, दैट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। तो सिंपल, बीच में माइनस आ चुका है तो इसको हम लोग इंडिविजुअली इंटीग्रेट कर देंगे। कैसे, 1 डॉट डी एक्स, तो 1 बाहर आ जाएगा, डी एक्स का इंटीग्रेशन, फिर माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। ठीक है, तो 1 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स, एक्स माइनस कॉस एक्स का क्या होता है साइन एक्स। यहाँ पर सिर्फ एक्स है तो एक्स का डिफरेंशिएशन आपका 1 आता है, साइन एक्स बाय 1 है साइन एक्स होंगे, माइनस नहीं प्लस में सी, जो लास्ट में हम लोग सी ऐड करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी हो गया है डन। अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको इसमें कौन कौन सी अप्रोच लगानी है वो आप खुद से टेस्ट करना। cos 2x cos 2 अल्फ़ा कि यहाँ पर आपको फॉर्मूले ज़्यादा मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, क्या हो रहा है, एक बार आप ट्राई ज़रूर करना। ये क्वेश्चन है ना, यस। इसको आपको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, एक सेकेंड, हाँ, इसको आपको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन का सिंबल ऐड कर देते हैं और उसके बाद करते हैं। तो यहाँ पर cos 2x का एक फार्मूला होता है, दैट इज़ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, आई थिंक cos 2x ना, यस, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर आपको पीछे वाले फॉर्मूले याद है तो उसी से आप यहाँ पर निकाल भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर सिंपली वही हम लोग पुट करें, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री से ही होगा, आप बाकी अप्रोच नहीं लगा सकते हो, डायरेक्ट तो लगा ही नहीं सकते हो। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इन टर्म्स के बीच में माइनस है तो इंडिविजुअली इसको डिवाइड करेगा ही नहीं। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन में अगर आप कॉस का सब्स्टिट्यूशन करोगे, यानी इस टर्म को पुट करोगे, यूजुअली हम लोग सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं कि नीचे वाले को पुट करते हैं ऊपर वाले के टर्म्स में, ताकि हमारा जो आंसर है वो डॉट डी एक्स के टर्म में कुछ आए थीटा के वैल्यू में।